नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर। जब 1947 में हमने आजादी पाई, उसके साथ नारा बुलंद किया गया, एक देश, एक झंडा, एक राष्ट्रीय गान, और उसके साथ हमने देश निर्माण के रास्ते पर अपने आप को आगे बढ़ाया। लेकिन ऐसा लगता है कि अब आजादी के 70 साल बाद धर्म के आधार पर कुछ लोग और धार्मिक उसूलों को एक निजाम बनाकर कुछ लोग एक देश, एक झंडा, एक राष्ट्रीय गान पर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक तबका है मुसलमानों का जो आज मानता है और कह रहा है, बहुत चौड़ से ये बात कहता है कि हमें कुरान की तरफ से इजाजत नहीं है कि हम भारत के राष्ट्रीय गीत को गाएं। ये बात सही अपनी जगह हो सकती है कि आप वंदे मातरम मत गाइए, उस पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन राष्ट्रीय गान ये तो अनिवार्य है, संविधान के तहत मान्य है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं। उसके बाद भी क्या कोई हिंदुस्तानी झंडा फहराने के साथ राष्ट्रीय गान न गाए? क्या यह संभव है? क्या इसे देशद्रोह की संज्ञा नहीं दी जानी चाहिए? इसी पर करेंगे आज बड़ी चर्चा। पहले देखिए हमारी ये छोटी रिपोर्ट। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पूरा मुल्क जब आजादी के 70 साल का जश्न मना रहा था, तो इसी देश में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मजहब का हवाला देते हुए राष्ट्रगान को गाने से साफ इनकार कर दिया। यूपी के बरेली, अमरोहा, गाजियाबाद, आजमगढ़, वाराणसी, देवबंद के अलावा कई मदरसों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर तिरंगा तो फहराया गया, लेकिन राष्ट्रगान के बजाय सारे जहां से अच्छा जैसे गीत गाए गए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर राष्ट्रगान को गाने में एक विशेष समुदाय के कुछ लोगों को भला एतराज क्यों है? हम सिर्फ तिरंगा फहराएंगे और जो हमारी मजहबी एतबार से जिस चीज़ को ठेस ना आए हम उसको करेंगे, लेकिन जिस मजहबी एतबार से इस्लाम के ऊपर आँच आएगी उसको हम किसी कीमत पर तैयार नहीं होंगे कि उसको हम करें या गाएं। जनगण मंगल में असल में बच्चे उसको बहुत से हमारे यहाँ बच्चे उसको समझते नहीं क्या है, ठीक है ना। देखिए, हम एक माबूद को मानते हैं, ठीक है ना। माबूद हमारा दूसरा कोई नहीं है, उसमें कोई बात आती है तो उसमें सोचना पड़ेगा हमें। मदरसों में राष्ट्रगान न गाने की ये तस्वीरें उस फैसले के बाद आई हैं जो यूपी सरकार ने जारी किया था। यूपी सरकार ने सूबे के मदरसों को साफ निर्देश दिए थे कि राष्ट्रध्वज फहराने और राष्ट्रगान गाने की वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। जिस दिन से सरकार ने यह फरमान जारी किया था, विरोध के स्वर उसी दिन से उठने लगे। बरेलवी सेक्ट की तरफ से यह साफ कह दिया गया था कि प्रदेश के 150 इस्लामिक स्कूल यानी मदरसे राष्ट्रगान के फरमान को नहीं मानेंगे। इस फैसले को शरीयत के खिलाफ बताया गया था। हमारा ये एतराज़ है और उलमा अहले सुन्नत ने इस पर फैसला दिया है कि गैर शरई कोई भी लफ्ज़ हो उसका इस्तेमाल नहीं होगा और जश्न आज़ादी शान और शौकत के साथ मनाया जाएगा। उसकी जगह ये तराना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये पढ़ा जाएगा। राष्ट्रगान को लेकर भी कोई फतवा जारी कर सकता है, ये बात हैरान करने वाली जरूर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि सभी मदरसों में राष्ट्रगान नहीं गाया गया। यूपी में ही ऐसे कई मदरसे हैं जहां देश की आज़ादी का जश्न मना और बाकायदा राष्ट्रगान भी गाया गया। हम सच्चे देशभक्त हैं और हमें फख्र है इस बात पर कि हम झंडा फहराते हैं और राष्ट्रीय गीत गाते हैं। 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, उस दिन राष्ट्रगान भी होता है और झंडा भी फहराया जाता है। राष्ट्रगान कराया पहले भी कराते जी। झंडा फहराने के बाद फिर राष्ट्रीय गान हुआ, राष्ट्रीय गान के बाद राष्ट्रीय गीत हुए। आखिर वो लोग हैं कौन जो देश के संविधान के तहत सभी अधिकारों की ख्वाहिश तो रखते हैं, लेकिन जब कर्तव्यों की बारी आती है तो मजहब की आड़ में मनमानी पर उतर आते हैं। राष्ट्रगान देश की आन, बान, शान है, राष्ट्र के सम्मान से जुड़ा है। जो लोग राष्ट्र का सम्मान करना नहीं जानते, उन्हें देशभक्ति की घुट्टी पिलाना बड़ी चुनौती है। टीम न्यूज़ नेशन। सबसे बड़ा सवाल आज हम सबों के सामने यही खड़ा है, क्या देश से बड़ा धर्म है? क्या धर्म के हवाला से आज हम देश के सम्मान में कोई भी कदम उठा सकते हैं? क्या ये आज़ादी किसी आम हिंदुस्तानी नागरिक को है? इस पर चर्चा शुरू करते हैं। मौलाना तहसील दहलवी साहब हमारे साथ हैं, हमारे साथ मुफ्ती एजाज अरशद कासमी साहब हैं।
मौलाना अब्दुल हामिद नुमानी साहब हैं, मौलाना आमिर रशीदी मदनी साहब हैं, मुफ्ती शमूम कासमी साहब हैं, रोमाना सिद्दीकी जी हैं, प्रोफेसर संगीत रागी हैं, हमारे साथ विनोद बंसल जी इस वक्त जुड़ रहे हैं और रिटायर्ड ब्रिगेडियर BD मिश्रा साहब हमारे साथ हैं। इससे पहले कि इस चर्चा को शुरू करूं, मैं आपके सामने 2 तथ्य रख देना चाहता हूं। 1971 में नेशनल ऑनर एक्ट पारित किया गया था, जिसमें यह बात स्पष्ट तौर से लिखी गई है। अंग्रेजी पहले पढ़ देता हूं, फिर हिंदी आपके सामने रखता हूं। द फुल वर्जन ऑफ नेशनल एंथम शैल बी प्लेड accompanied by mass singing on the following occasions. Point number 1, on the unfurling of national flag, on cultural occasions or ceremonial functions other than national parade. और उसके बाद ये व्याख्या आगे है। अगर इसका हिंदी में तर्जुमा रखें तो अगर राष्ट्रीय गान बजाया जा रहा है, जब आप राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं, उसके साथ राष्ट्रीय गान अपने आप में अनिवार्य है। 1971 का यह कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में यह बात पारित की थी, जब सभी सिनेमा घरों में राष्ट्रीय गान गाने पर प्रतिबंधित उसे लागू किया गया था और बैठने पर प्रतिबंध था, आपको खड़ा होना होगा। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। उसकी टिप्पणी आपके सामने रख रहा हूं। The citizens of the country must realize that they live in a nation, are duty bound to show respect to national anthem, which is the symbol of constitutional patriotism and inherent national quality. It does not allow, I repeat, it does not allow any different notion or perception of individual right. यानी कि कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार इसके ऊपर नहीं है। जब राष्ट्रगान है, उसके पूरे सम्मान के साथ उसे गाया जाना चाहिए और यह अनिवार्य है हर भारतीय नागरिक के लिए। अब आइए इसी के साथ बहस की शुरुआत करते हैं कि आखिरकार ये कौन से लोग हैं। 115 ऐसे मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में जिन्होंने झंडा तो फहराया लेकिन सारे जहां से अच्छा गीत गाया और नेशनल एंथम नहीं गाया गया। सवाल यह उठता है कि अधिकार उन्हें किसने दिया। शुरुआत में मदनी साहब आपसे करूंगा। धर्म का हवाला देकर क्या आज देश से ऊपर धर्म को रखा जा रहा है? देखिए अजय भाई, बहुत साफ सुथरी आपने हमसे बात की। देश से बड़ा धर्म है क्या? ये सवाल दूसरे समाज के साथ भी किया। आपने मुसलमानों को इसमें टारगेट किया है। हमारे मुल्क में 2 तरह के लोग हैं। बिल्कुल क्या है मदनी साहब, मुसलमानों को इसलिए टारगेट किया है क्योंकि ये बात कोई और नहीं बने रहने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं। अभी हमने आपको दिखाया ऐसे 115 मदरसे हैं उत्तर प्रदेश में जिन्होंने जनगण मन गाना मुनासिब नहीं समझा। बताता हूं मैं। अरे मेरे सुन ले जी, मेरी सुन ले जी। लाखों मदरसे में अगर 100 लोगों ने नहीं किया, उनकी हैसियत क्या है? एक बात। दूसरी बात जी, अभी रशिया में प्रधानमंत्री मौजूद थे, नेशनल एंथम चालू हुआ, प्रधानमंत्री आगे बढ़ गए, तो प्रधानमंत्री देशद्रोही क्यों नहीं हो गए? ये मुसलमान इसलिए देशद्रोही होगा? अभी मैं आपके साहब गलत एग्जांपल मत दीजिए, गलत एग्जांपल मत दीजिए। कह रहे हैं नहीं मिश्रा साहब, ये देखिए, हो सकता है ट्यून में पहले सुनिए, हो सकता है झंडा देखिए, ये झंडा देखिए। अब ये झंडा देखिए, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्यों नहीं गाया जा रहा है। यह प्रधानमंत्री को ये क्या लॉजिक है साहब? ये क्या डिबेट हुआ? और सबसे बड़ी बात यह मदनी साहब मदनी साहब मैं जरा आपको ये जानकारी दे दूं, रशिया का जो आपने हवाला दिया, रशिया में 1 साल की सजा है। 1 साल की सजा है अगर आप नेशनल एंथम नहीं गाते हैं। डिबेट को डिरेल क्यों कर रहे हैं? डिरेल मत कीजिए। लेकिन इसी चर्चा को मैं जरा नुमानी साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो लोग आज धर्म का हवाला देकर ये कहते हैं कि अधिनायक नहीं कह सकते क्योंकि ये गैर इस्लामिक है और इसलिए हम राष्ट्रगान नहीं गा सकते, कहां तक ये बात सही है? देखिए, बहुत से लोगों को मूल बातों की जानकारी नहीं है। आपको मालूम होगा कि राजा राम मोहन राय और रविंद्रनाथ ठाकुर वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। वो तो जब वो मूर्ति पूजा के खिलाफ है तो जाहिर है कि उनके यहाँ अनेकेश्वरवाद की जो कोई धारणा नहीं है। तो जैसे हम भी जो है आपसे कहते हैं, आप मुझसे कह देते हैं कि अरे भाई अब तो तुम्हारे हाथ में मामला है, जैसे चाहो कर दो। इसका मतलब नहीं कि हम आपको जो है खुदा या भगवान मानते हैं। तो इसी तरह देश है, तो देश से अगर आदमी आपने जो है प्रेम भाव को जोड़ता है और ये कहता है कि हम जो यहाँ का पानी पीते हैं, अन्न खाते हैं, उस पर चलते फिरते हैं, हमारा घर बना हुआ उस पर, तो बहुत सारी चीज़ों को अगर हम जो है
देश से जो है अपने प्रेम को जो है प्रेम भाव को प्रकट करते हैं, इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं है। वो 115 मदरसे हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई जहां पर झंडा फहराने के साथ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाया गया, जनगण मन नहीं गाया गया। ये सही है या गलत है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। उन्होंने भी जो है राष्ट्र प्रेम को प्रेम भाव को प्रकट नहीं, उन्होंने नहीं। अब देखिए मैं यहाँ पर मैं कानूनी पहलू बात कर रहा हूँ। कानून कहता है कि राष्ट्र ध्वज फहराने के साथ आपको जनगण गाना है, ये देश का कानून है। इसका उल्लंघन करने वाले देशद्रोही हैं, नहीं स्पष्ट है। ये जो उन्होंने जो बात कही है, ये इस पे जो है ये मुद्दा होना चाहिए। वो लोग कहते हैं कि इसमें जैसे जो है अन्य जो है राज्यों को जो है शामिल नहीं किया है, और इसमें जो है वो सिंध है जो आप पाकिस्तान में चला गया है। मद्दी साहब मैं जरा एक सेकंड, मद्दी साहब नहीं आप मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं, आप बात नहीं करना चाह रहे हैं। मद्दी साहब मैं आपसे एक बार फिर पूछता हूँ, बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ, देश द्रोह का मुकदमा उन लोगों पर क्यों न लगाया जाए जिन्होंने झंडा फहराया लेकिन जनगण मन नहीं गाया? नहीं, एक सवाल इनसे और है, जोड़ दीजिए जी कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं या नहीं। सुनिए, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं या नहीं। अगर हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं तो उसके प्रीएम्बल के गाइडिंग 4 वर्ड्स क्या हैं, ये बताइए। अरे मुझसे पूछा गया, आप क्यों बोल रहे हैं? जी आप बताइए, जो सवाल पूछा उसका जवाब बताइए। अरे भाई मैं इनसे कह रहा हूं जनाब, इनसे कहा मैंने, उनकी बात सुन लेते हैं। आगे बढ़ते हैं फटाफट, बताइए मद्दी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं सही या गलत पता चला है झंडा फहराने के साथ जनगण मन गाना, सही या गलत? मैं ये कहना चाहता हूं जी, राष्ट्रगान गाने में नहीं, बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई मुसलमान ये कह देता है कि इसमें भारत विधाता से मुराद कौन है, वो अंग्रेज जॉर्ज पंजुम है। अगर ये बात कल्याण सिंह गवर्नर होकर कहते हैं मद्दी तो साहब, ये देशद्रोह और उनको सजा की बात क्यों नहीं की जाती है? मेरा सवाल यहाँ से है। आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, इस तरह से आप सवाल से आप करने नहीं कर सकते, आप करने नहीं कर सकते। चलिए ये बिल्कुल भाजपा का झंडा प्लीज तिरंगा से ऊपर है। अरे क्या आप माफ कीजिएगा, ये अलग अलग बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं कासमी साहब आपसे जानना चाहता हूँ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से क्या ये बात अपने आप में सही है कि आप झंडा फहराएं लेकिन आप जनगण मन न गाएं? क्या ये अपने आप में सही है, हाँ या ना? जवाब दीजिए। देखिए आपने पहले ही बहुत क्लियर कर दिया कि एक कौमी गीत होते हैं और कौमी तराने जो है दोनों में फर्क है। जनगण मन और वंदे मातरम दोनों में फर्क है, बिल्कुल है। देखिए जनगण मन पर हमेशा से सबका इत्तेफाक रहा कि उसे गाना चाहिए और वो इस्लाम धर्म के भी खिलाफ नहीं है, अकीदत के भी खिलाफ नहीं है। इस पर कभी कोई कंट्रोवर्सी हुई नहीं मेरे ख्याल से। तो फिर जो लोग ये कर रहे हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, ये तो है, मैं उसको बिल्कुल सीरियसली कंडम कर रहा हूँ कि मैं पहली मर्तबा कंडेम कर रहे हैं या उसे देशद्रोह मानेंगे आप? नहीं, देशद्रोह तो देखिए उस क्यों नहीं मानेंगे देशद्रोह? हम इसलिए नहीं मानेंगे कि आपको याद होगा 1987 में केरला हाई कोर्ट में एक फैसला दिया था जिसमें कुछ बच्चों ने पता था कि आप इसका कुछ नहीं, 3 बच्चे, चलिए मैं उसका भी जवाब आपको देता हूं। मैं अपनी दलील उसके लिए भी आपके सामने रखता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुनिए मेरी बात सुनिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो तीनों बच्चे खड़े थे, राष्ट्रगान वहां बज रहा था, वो राष्ट्रगान गा नहीं रहे थे। राष्ट्रगान गाना अपने आप में अनिवार्य नहीं है लेकिन उसे रिस्पेक्ट देना अनिवार्य है, इसलिए उन बच्चों को वापस दाखिल दिया गया। यहां पर मुद्दा है आपने राष्ट्रीय ध्वज फहराया लेकिन राष्ट्रीय गीत नहीं गाया, राष्ट्रगान नहीं गाया। असल ये अपमान है देश का, ये देश का अपमान है, ये देशद्रोह है। देश की इज्जत, देश के हमारे लिए महबूब है, माबूद नहीं है। अब हम उसकी इज्जत कैसे करें? सारे जहां से अच्छा गाना क्या गलत है क्या? बिल्कुल, कहीं सभी संविधान में इसका प्रावधान नहीं है, कहीं से संविधान में प्रावधान नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज के साथ आप सारे जहां से अच्छा गाना, सबसे पहला गाना नहीं हो सकता, उसके साथ आप बिल्कुल, अगर आपको संविधान की जानकारी नहीं है तो प्लीज। केरला वाले इंसिडेंट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आर्मी में जब झंडा फहराने के बाद जनगण मन गाया जाता है तो हम लोग सावधान खड़े रहते हैं। तमाम ऐसे हमारे तमिल मद्रासी ऐसे सोल्जर हैं जिनको गाना नहीं याद है लेकिन हम रिस्पेक्टफुली खड़े रहते हैं। मुसलमान गाना गाते हैं, सब रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मदरसे के बच्चे उनको नहीं रिस्पेक्ट कर रहे होते तो ये होता। अभी आपके बच्चों को नहीं पढ़ने, अभी आपके सामने 1971 के जिसकी लैंग्वेज वो नहीं है वो नहीं पढ़ने आएगा, कैसे पढ़ लेंगे भाई? आप बहस को सुनते भी नहीं है। मैंने बहस की शुरुआत में ही देश के कानून को आपके सामने रखा, अनिवार्य है, अनिवार्य है। अब जिसको नहीं पढ़ने आता तो क्या करेंगे? चलिए, जो उर्दू मीडियम स्कूल के बच्चे हैं, उर्दू मीडियम के बच्चे, आप बहस को दूसरी जगह ले जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं
दिन 115 मदरसों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ सारे जहां से अच्छा गाया गया, ये गलत है। ये देख लीजिए, ये गलत है। दलवी साहब, दलवी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, काज़मी साहब आप जवाब नहीं देना चाहेंगे, मैं जानता हूं। अजय, मैं ये बिल्कुल मत वही जो नोमानी साहब ने कहा, मेरा मानना है कि राष्ट्र से जुड़ी हुई कोई भी, उसका संविधान, उसका ध्वज और उसका राष्ट्रीय गान, इस चीज़ पे कभी भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ पे कभी भी कोई चिन्ह नहीं लगना चाहिए, ये सारी चीज़ें लाजिम हैं। मैं समझता हूँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो इस वक्त ज़ाहिरी बात है, उसके नुमाइंदे यहाँ बैठे, उसके वाइस प्रेसिडेंट साहब हों, मौलाना जिस जमीयत में रहे उसके 2 सदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, और ये सब हमसे बेहतर जानते हैं राष्ट्रीय गान का सम्मान क्या है। मेरा कहना है कि राष्ट्रीय गान, मुझको हमारे मेजर साहब इनकी यकीन, जो लोग फौज में होते हैं उनका हम बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन अजय मेरा 2 चीज़ें कहनी है। पहली चीज़ तो ये कि आपने सवाल उठाया, आपका सवाल जायज़ है। मदरसों के अंदर राष्ट्रीय गान जो लोग मना कर रहे हैं वो सरासर गलती पे हैं। जो लोग कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो लोग भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में सारे जहां से अच्छा पे भी फतवा लगा हुआ है कि साहब हमारे नज़दीक तो सबसे मुक़द्दस और मोहतरम जगह जो अक़ीदे के एतबार से वो मक्का और मदीना है। तो इसलिए इकबाल ने बहुत, और वही इकबाल कहता है कि खाके वतन का हर जर्रा मुझको देवता है, तो क्या आप इकबाल को भी कल काफिर कह देंगे? राष्ट्रीय गान, और मैं मौलाना की इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, हर मदरसे में जो बच्चा हिफ्ज कर सकता है उसको राष्ट्रीय गान भी याद कराना लाजिम होना चाहिए। संगीत रागी जी, मैं यही सवाल आपके सामने रखता हूँ। जिन 115 मदरसों की बात सामने आ रही है, जिनमें से कुछ एक मदरसों की तस्वीरें हमने दिखाई भी हैं, इन तमाम मदरसों पर जिन लोगों ने आज ये कहा कि इस्लाम के विरुद्ध है जन गण मन गाना, क्या देशद्रोह का मामला दर्ज नहीं किया जाना चाहिए? देखिए, सारे मुसलमान नहीं, बट मुसलमानों का एक वर्ग ऐसा है जो आज भी मुस्लिम लीग की मानसिकता में जी रहा है और उसी मुस्लिम लीग की मानसिकता को इस देश में पुनः खड़ा करने की कोशिश में लगा हुआ है। इसकी यात्रा वहाँ से शुरू होती है कि पहले वो वंदे मातरम का विरोध करते थे और कहते थे कि वंदे मातरम में है गाने से एक बुत परस्ती हो जाती है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। आज वही चीज़ें अब जनगण मन अधिनायक जय है इस राष्ट्रीय गान पर भी आकर के टिक गया है। यानी आप सोच सकते हैं कि इनकी मानसिकता कैसी है। मैं सारे मुसलमानों को इसमें दोषी नहीं मानता हूं और सारे लोग ऐसा है भी नहीं, लेकिन जो मदरसे इस दिशा में जा रहे हैं उनके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा कि वो किससे आज के दिन में प्रभावी हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बहाविज्म के बहावी जो मूवमेंट चल रहा है, जो आईएस की मानसिकता लिया है, कहीं उस मानसिकता के में भी ये तो नहीं, उस दायरे में तो नहीं जा रहे हैं। अपनी जगह रागी साहब, लेकिन मेरा सवाल आपसे स्पष्ट तौर पर कार्रवाई की जानी चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा किया। तो आप उम्मीद करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार जल्द से जल्द कम देशद्रोह का मामला इन सभी मदरसों पर लगाए? क्या आप ये अपील करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार से? आजो भाई, बिल्कुल सरकार को चाहिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें, इन मदरसों का ऐड बंद करें और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई हो। काज़मी साहब, एक सेकंड, काज़मी साहब को मौका नहीं मिल रहा था। जी काज़मी साहब। अजय भाई, मैं कहना चाहता हूं, अजय भाई मेरा सवाल है। जी मैं आ रहा हूं आपके पास। बंदी साहब 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट जी। माई होम इंडिया, मेरा घर, मेरा हिंदुस्तान है जी। अगर मेरा देश नहीं होगा तो कहाँ धर्म होगा और कहाँ धर्माचार्य होंगे? ना धर्म होगा ना धर्माचार्य होंगे, ये लड़ते रहेंगे। और जनगण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है जी, उसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उसका एहतराम करना चाहिए, उसे गाना चाहिए। और जो लोग ये कह रहे हैं, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, उन्हें बिल्कुल छूट नहीं देनी चाहिए, इसलिए कि छोटी छोटी छूट से हमारा जो विकास है वो प्रभावित हो रहा है। क्या इसकी जरूरत है आज हमें? बिल्कुल, आज हमें इस चीज की जरूरत है। हमारे अच्छे स्कूल होने चाहिए थे, वो डिमांड करते कि अच्छे रोड होने चाहिए, अच्छे स्कूल होने चाहिए, हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए। कोई बच्चा जो है वो ऑक्सीजन की वजह की बिना पर नहीं मरना चाहिए, इसके ऊपर डिमांड होनी चाहिए थी। आज ये लोग सुर्खियों में आने के लिए ये कहना चाहते हैं, इनके ऊपर देशद्रोह नहीं, राष्ट्रद्रोह से आगे धर्मद्रोह का भी इनके ऊपर जो है वो इल्जाम लगाना, इनके ऊपर मुकदमा कायम करना चाहिए। मदनी साहब, और इसके लिए हम रायाम करेंगे, लेकिन यहाँ पर काज़मी साहब तो धर्म विरोध का भी नारा दे रहे हैं। बताइए क्या कहेंगे आप बदनी साहब? सारे हिंदू को मैं नहीं कहता, लेकिन यहाँ पर 55 साल संघ के कार्यालय में झंडा नहीं लहरा, सच्चाई, वहां पर तिरंगा नहीं फहराया गया, इनके पर केस क्यों नहीं होगा?
बिल्कुल आज की डेट में। अच्छा चलिए, मैं यही अच्छा चलिए, अगर आपने ये बात कही तो मैं यहाँ जरा बंसल साहब को लेके आऊँ। बंसल साहब, बंसल साहब, लोग मर रहे हैं। यानी बिल्कुल हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं। क्या आखिरकार देश का सम्मान नहीं तो बाकी क्या है? बंसल साहब, क्या इसका जवाब देंगे आप? बंसल साहब, देखिए संघ का प्रत्येक स्वयंसेवक जी तिरंगे में उतनी आस्था रखता है जितना भगवा ध्वज में रखता है। अच्छा। जी, हम उस तरह से नहीं रखते कि इस्लाम पहले है और भारत पे आबाद में है। और दूसरी बात बताऊं आपको, देखिए आज जो विरोध के स्वर खड़े हुए हैं वो कहां से शुरू हुए? पहले इन्होंने भारत माता की जय का विरोध किया, फिर वंदे मातरम का विरोध किया। अरे आप बताइए, सन 2002 तक तिरंगा क्यों नहीं लहराया? काहे के लिए छुपे हुए थे? क्यों आपने कहा कि भगवा झंडा भारत का झंडा होना चाहिए? काहे के लिए कहते थे? झूठ बोलते हो क्या? अगर आप आज हमसे सवाल कर रहे हैं तो क्या कल्याण सिंह को राजभवन से निकाल दोगे? रुमाना जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिन मदरसों ने राष्ट्रीय गान नहीं गाया उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि रागी जी कहते हैं देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, आप क्या कहती हैं? जी देखिए, पहले मेरे हिसाब से तो ये है कि जो हिंदुस्तान में रहता है उसके लिए जो हिंदुस्तान का कानून है वो पहले तो सर आंखों पे होना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर हमारा राष्ट्रगान नहीं, अगर हमने 15 अगस्त या 26 जनवरी को गाया या जहाँ पे भी अगर राष्ट्रगान हो रहा है और हमने उसको मान सम्मान नहीं दिया, तो इसका मतलब कि हम अपने देश के साथ देशद्रोह कर रहे हैं, हम उसका अपमान कर रहे हैं। इसका मतलब हम किसी अपने देश को नहीं मान रहे, हम किसी और देश को इज्जत दे रहे हैं कि हमने अपने राष्ट्रगान को नहीं माना। और अगर मदरसों ने ये काम किया है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रगान तो हमारे अपने देश का सम्मान है। इससे हमारे बच्चे सीखेंगे, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, अगर देशभक्ति का जज्बा हमारे नागरिकों में नहीं होगा तो हम देश सम्मान की बात क्या कर सकते? सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2016 और 2017 स्पष्ट करता है कि अगर देशभक्ति का जज्बा प्रकट करने का एक ही रास्ता है और वो है तिरंगा और उसके साथ साथ जनगण मन। इसके साथ साथ यहां पर कहीं भी किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि इसमें कोई बदलाव कर सके। और ऐसे में अगर लोग ये कहते हैं कि धर्म के अनुसार यह माकूल नहीं है, धार्मिक हवाला देकर जन गण मन गाने में लोग परहेज जाहिर करते हैं और उसकी जगह झंडा फहराने के साथ सारे जहां से अच्छा गाया जाता है, तो यह अपने आप में एक बड़ा मसला बन जाता है। और हम ये मानते हैं कि यह दरअसल देशद्रोह से कम नहीं हो सकता। आइए आपको दिखाते हैं, ऐसी बड़ी मानसिकता है लोगों में जो आज ये कह रही है, और खास करके मुसलमानों का एक छोटा तबका है जो बार बार इस चीज को कह रहा है कि यह करना गैर इस्लामिक है, जो कि अपने आप में शायद निहित स्वार्थ के अलावा और कुछ नहीं है। बिल्कुल हमारा ये एतराज़ है और उलमा अहले सुन्नत ने इस पर फैसला दिया है कि गैर शरीत कोई भी लफ्ज़ हो उसका इस्तेमाल नहीं होगा और जश्न आज़ादी शान व शौकत के साथ मनाया जाएगा। उसकी जगह ये तराना सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये पढ़ा जाएगा। हम सिर्फ तिरंगा फहराएंगे और जो हमारी मजहबी एतबार से जिस चीज़ को ठेस ना आए हम उसको करेंगे, लेकिन जिस मजहबी एतबार से इस्लाम के ऊपर आँच आएगी उसको हम किसी कीमत पर तैयार नहीं होंगे कि उसको हम करें या गाएं। जनगण मंगल में असल में बच्चे उसको बहुत से हमारे यहाँ बच्चे उसको समझते नहीं क्या है। हम एक माबूद को मानते हैं, ठीक है ना? माबूद हमारा दूसरा कोई नहीं है। उसमें कोई बात आती है तो उसमें सोचना पड़ेगा हमें। माबूद दूसरा नहीं है, मोहब्बत सबसे है, माबूद एक है हमारा। आप तो ये नहीं मजा दिए। और आइए, ये हमने आपको दिखाया ये क्या एक तरह से नई बहस छिड़ी जा रही है। एक बार फिर काज़मी साहब आप ही का रुख करता हूँ, जरा स्पष्ट बताइए। मैंने आपको कानून भी पढ़कर बता दिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये अपने आप में इकबाल का लिखा गीत 1904 में उन्होंने लिखा था। कांग्रेस ने इसे अपनाया, लेकिन उसके बाद इसे कोई आधिकारिक दर्जी नहीं दी गई। ये एक आधिकारिक दर्जी नहीं है, कोई ये तय नहीं कर सकता अपने आप कि मैं झंडा फहराऊंगा और उसके बाद सारे जहां से अच्छा गाऊंगा। देखिए, मैंने अपना विजन शुरू में क्लियर कर दिया था। मैं एक चीज इसमें इससे अलग हटके समझता हूं, जिस तरीके से एक पार्टी ने, कांग्रेस ने सेकुलरिज्म के नाम पर 60 साल तक जो है उसका पार्टी की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर। नहीं, इस वक्त जो है पिछले 3 सालों में पार्टी पॉलिटिक्स छोड़िए। मैं आपसे बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, मैंने सीधा सवाल पूछा। आप एक राष्ट्रभक्त हैं। नहीं था, कोई राष्ट्रभक्त नहीं था 3 साल पहले। मैं ये पूछ रहा हूँ, राष्ट्रभक्ति का एग्जाम इसी 3 साल के अंदर लोगों को देना नहीं, मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ वो जरा सवाल का जवाब नहीं हो रहा था। आप सिर्फ ये बता दीजिए कि ये सिर्फ बता दीजिए, सिर्फ मैं आपसे स्पष्ट तौर से जानना चाहता हूँ, राष्ट्रीय गान अनिवार्य है, ये कानून में विधित है,
जिन्होंने कानून को नहीं पाला। पहले जो है ना जी, आपको राष्ट्रभक्ति के लिए तो बोलता ही नहीं था। आप क्या चाहते हैं कि मदरसा वाले झंडा भी ना लहराएं? अगर ये झंडा लहरा रहे हैं, मैं नहीं चाह रहा। अरे आप ये क्या करें? आप अगर वो, मैं आपसे सवाल दूसरा पूछ रहा हूं। आज वो देशभक्ति का मुजाहरा कर रहे हैं, झंडा लहरा रहे हैं, तराने गा रहे हैं, कल होकर वो अगर वो झंडे नहीं लहराएंगे, स्पष्ट नहीं कह रहे, कोई कंपलसरी मैं जरा स्पष्ट आपसे पूछा। नहीं, सुनिए, तिरंगा लहराना आजादी के दिन हर इंस्टीट्यूशन के लिए कंपलसरी नहीं है, ये भी जान लीजिए। किसने कहा आपसे? किसने कहा? सबके लिए कंपलसरी है झंडा लहराना। अरे तो इसके लिए भी मैंने आप कंपलसरी करना, आप क्या चाहते हैं? सेलिब्रेट करना, आप झंडा फहराना तो चला रहे हैं। एक सेकंड मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सुनिए, लिखा हुआ है भाई कि हर एक के लिए। क्या दलील आप दे रहे हैं? क्या दलील दे रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? वो लोग आप ये कौन सी दलील दे रहे हैं? आप देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। आप जैसे लोग देश को तोड़ेंगे क्या? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किस तरह की विचारधारा को बढ़ाती है? ये तो देश तोड़ने वाली बात है। अगर ये मदरसे वाले आगे आप बिल्कुल देश तोड़ने की बात कर रहे हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि 15 अगस्त को झंडा फहराना नहीं है? रागी साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से काजमी साहब उनके मेंबर हैं। अब जरा बताइए, वही तिरंगा को पांव तले रोते थे वो लोग, हमसे देशभक्ति का। अजय, यदि इन मौलानाओं को आप चुप कराएंगे तभी मैं बोलूंगा। अरे रागी साहब प्लीज, आपको अरे आपको सर्टिफिकेट मांगने का, मौलाना से बात करने का। हमने 1948 बात देख लीजिए, तैयार करा देख लीजिए, हमको आप चुप कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? इसी तिरंगा को एक मिनट कॉन्स्टिट्यूशन की आप लोगों ने काफिया। काजी साहब प्लीज एक मिनट, आपने अपनी बात रखी, प्लीज आप डिबेट को हाईजैक मत कीजिए, डिबेट को हाईजैक मत कीजिए। रागी साहब प्लीज। हेलो, हाँ रागी साहब आपका इंतजार कर रहे हैं, बताइए। अजय जी, मेरी बात जा रही है? बिल्कुल बताइए। देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो सोच है वो अपने आप में दर्शाता है कि इस देश में मुस्लिम माइंडसेट किस दिशा में जा रहा है। ये ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया हुआ था वो उन मदरसों के लिए था। उसकी बात बताइए। गोलवालकर क्या कहते हैं तिरंगा के बारे में, उसकी बात बताइए। ऑर्गेनाइजर का एडिटोरियल 1948 का उठा के देख लीजिए, जिसमें उसने जो तिरंगा को मुसलमानों ने तोड़ा था। याद है आपको? मुसलमानों ने तोड़ा था और तुम्हारे ही जैसे मुसलमानों ने तोड़ा था, जिसमें ये देश मुसलमानों आपको मुंह बोलेगा, मुसलमानों ने तोड़ा, मुसलमानों से देश मुसलमानों ने तोड़ा। और ऐसे ही मौलवी आकर के उस दिनों भी कहते थे कि हम मुझे लगता है आप अपना जवाब दीजिए ना, उनसे अपना जवाब दीजिए। परस्ती का है, परंतु के तर्क के वोट में न लो। चाहता हूं यही पाकिस्तानी मानसिकता है, यही लीगी मानसिकता है जिसको अखिल भारतीय झंडा लहराने में सन 2002 टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल पढ़ लीजिए। संगीत रागी अभी गूगल खोलिए, टाइम्स ऑफ इंडिया का खोल लीजिए। उसने कहा था आज देश 2 आजादियां मनाएगा। एक आरएसएस से अपनी विचारधारा को आजाद हुआ आरएसएस, क्या आपने उस झंडा लहराया था सन 2002 में? 55वें साल में झंडा लहराया। आपको 15 साल हुआ तिरंगे का सम्मान करते हुए, हम 70 साल सम्मान कर रहे हैं। आरएसएस ने देश नहीं तोड़ा था, मुसलमानों ने तोड़ा था 1937 में। आप भूल गए 1937 का रिजोल्यूशन भूल गए। आज भी टेररिस्ट 99% टेररिस्ट क्यों ऐसा हो रहा है कि मुसलमानों के घरों से निकल रहे हैं? नाथूराम गोडसे देश का सबसे पहले प्लीज आइए जरा इससे बाहर निकलते हैं, मुद्दे पर वापस आते हैं। प्लीज आइए इससे बाहर निकलते हैं, इससे बाहर निकलते हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं जरा इससे बाहर निकलता हूँ। प्लीज एक मिनट, मैं अब्दुल से क्षमा चाहता हूँ। प्लीज एक मिनट करती है। बिल्कुल रागी साहब प्लीज एक मिनट, रागी साहब मैं क्षमा चाहता हूँ। प्लीज दलील साहब प्लीज एक मिनट, ब्रिगेड साहब स्पष्ट तौर से बताइए। भाई एक मिनट मेरी बात सुनिए। मती साहब एक मिनट प्लीज, एक मिनट रुकिए, एक मिनट अपने आप रक्तपात कर रहे हैं ब्रिगेड साहब, इसलिए इस्लाम स्पष्ट हमें समझाइए। शांति का रागी साहब प्लीज एक मिनट, रागी साहब एक मिनट, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि आखिरकार कानून का जिस तरह से उल्लंघन किया जा रहा है, क्या फौरी कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? ब्रिगेड साहब देखिए, जो ये क्लॉज है 1971 का एक्ट है, यह है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। यह सजेस्टिव क्लॉज नहीं है, यह मैंडेटरी क्लॉज, यह प्यूनिटिव क्लॉज है और इसके लिए सजा है और सजा 7 साल की है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ के, धर्म छोड़ के
ये बात तय कर लें कि अगर ये ऑर्डर है, आईन में लिखा है, तो हमको ये करना चाहिए, जो न करे उसको पनिशमेंट। बहुत अच्छा, बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर। और यही बंसल साहब आप भी यही कहेंगे कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और कार्रवाई के लिए क्या आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस पर कार्रवाई जल्दी करे? जो भी वंदे मातरम का अपमान करते हैं, जो भी अपने जनगणमन का अपमान करते हैं, या राष्ट्रपति को अपमान करते हैं, इनकी अलगाववादी सोच के कारण जो है ना जी, देश बार में बट रहा है। आज डिबेट होनी चाहिए किसी राष्ट्र के अच्छे मुद्दे पर, और आज डिबेट हो रही है इस बात पर लेकर के। यही अपने आप में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य है, इसमें कोई शक नहीं है। बीभत्स घटना और क्या हो सकती है देश के लिए? मदनी साहब, एक देश के लिए कलंक है ये बात। मदनी साहब, देश के लिए कलंक है ये लोग जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं, जो राष्ट्रगान का विरोध करते हैं। अजय भाई, और एक सेकंड अजय भाई जी, बोलिए भाई, एक फोटो मैं दिखाना चाहता हूँ, एक फोटो दिखाना चाहता हूँ। मेरा जवाब यही है कि बनारस के मुसलमान, ये फोटो जूम कीजिए, ये फोटो जूम कीजिए, ये फोटो जूम करवा रहा हूँ। अरे बताइए क्या है इसमें? कि बनारस का मुसलमान तिरंगा लेके घूम रहा है, और भगवाधारी तिरंगा लेके नहीं जा रहे हैं, भगवा झंडा लेके जा रहे हैं। क्या इन पर भी केस होगा? सही कह रहा है बंसल, बताएं इनके पर भी केस होगा? अरे भैया, उत्तराखंड में उसी झंडा लेके चलने वाले मुसलमान की पिटाई कर दी में, नैनीताल में इसी मुसलमान की झंडा लेके जा रहा था, उसकी कर दी। भाजपा के एक झंडे को पकड़ लिया आपने। मैं कहता हूँ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? एक मुसलमान अगर झंडा लेके जाता है तो इनके लिए गर्व की बात है। मैं कहता हूँ बाकी लोग विरोध कर रहे हैं। मदनी साहब, मैं मान गया आप लोगों को, मैं वाकई में मान गया आप लोगों को। ये क्या तरीका है? किसी भी बहस को डिरेल करने में महारत हासिल है। होगा कि नहीं होगा? बहस इस बात पर हो रही है कि क्या देश में जो देश का कानून है, उस कानून के हिसाब से आप चलेंगे या आप खुद का कानून तय कर लेंगे? गलत है, लेकिन नहीं, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं मदनी साहब, मैं बिल्कुल नहीं, चंद मुसलमानों ने, बिल्कुल नहीं, हजारों मुसलमानों ने। मदनी साहब प्लीज एक मिनट बंसल साहब, मदनी साहब मेरी आवाज सुनिए, मेरी आवाज सुनिए। बिल्कुल प्रॉब्लम है, बिल्कुल प्रॉब्लम है। नहीं, मैं चलिए, आप जो सोचते हैं वो सोच लीजिए। अगर आपको यह लगता है कि मैं भगवाधारियों के साथ हूं तो हूं, लेकिन देश का अपमान अगर कोई करेगा, सुनिए एक सेकंड मदनी साहब, सबसे पहले सुनिए आप मेरी बात। मेरे ऊपर किसी तरह का आक्षेप लगाने से पहले अपने गिरबान में मुझे लगता है इन देशद्रोहियों के लिए सेना को पीछे लगा करके और इन पर डंडा मार करके सीमा खोल के पार कर देना चाहिए। इनको तुरंत पाकिस्तान भेजने की जरूरत है। ये बताना पड़ेगा इनको 1947 में आपको ऑप्शन नहीं दिया था अगर तिरंगे का अपमान करेंगे। अजय भाई, मैं इस डिबेट में जी इनको भारत के अपमान के लिए नहीं रखा था इनको। इनकी भी बात ये कलंक है। चलिए दलवी साहब, मैं आर्गुमेंट में नहीं जाना चाहता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि न सिर्फ काज़मी साहब बल्कि मदनी साहब भी मानते हैं कि सारे जहां से अच्छा गाया जाना अपने आप में उपयुक्त है। हमें छूट है इस बात की, खुली छूट है इस देश में, जिसको जो मन में आए कर ले। मेरा कहना है कि जब भी तिरंगा लहराया जाए जी, उसके साथ जनगण मन लाजमी होना चाहिए जी, और लोगों को याद करना। जो कासमी साहब ने एक बात कही कि जबान की बात की, इस देश में जो बच्चे बोलते नहीं हैं, मैं कल देख रहा था, मैं और मेरे बच्चे उसकी स्कूल में गए थे, जहां पर वो बच्चे जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, अगर अजय आप उनके उस भाव को देखिए जो उस वक्त राष्ट्रीय गान को कह रहे थे, तो आपका सीना चौड़ा हो जाता है और आप खड़े होकर कहते हैं कि हाँ आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं। बिल्कुल, इसलिए सुन लीजिए, इसलिए हर मदरसे में हमको ये कहना, आप सुन तो लीजिए ना, आप सुन लीजिए ना मौलाना साहब, अगर आप बोलते रहेंगे क्या होगा? हमारा कहना है कि हर, अरे सुनिए तो भाई, आप सुनिए, हर मदरसे, अरे भाई सुनिए, हर मदरसे में, अरे भाई सुन लो, हो गई 15 साल में जवान हो आप। मेरा कहना यह है कि क्या गुरुकुल हो, क्या मदरसे हो, क्या शिशु मंदिर हो, क्या जमियत हो, क्या संघ हो, क्या वेज, कोई भी राष्ट्रीय तिरंगे के साथ राष्ट्रीय गान का गाना अनावरीय है और कोई भी उसका अपमान करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। रुमाला जी 15 साल बनाम 70 साल,
अभी आरएसएस वाले तो बालिग भी नहीं हुए। रुमाना जी जरा मुझे ये बताइए कि कार्रवाई क्या होनी चाहिए और कितनी जल्द होनी चाहिए। रुमाना जी, रुमाना जी, कार्रवाई क्या होनी चाहिए और कितनी शीघ्र होनी चाहिए? कार्रवाई इनके ऊपर जल्द से जल्द होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने राष्ट्रगान और अपने देश शीघ्र से शीघ्र होनी चाहिए, मैं तो कहूंगी, क्योंकि जो है अगर हम अपने देश और राष्ट्रगान की इज्जत नहीं कर सकते तो इसका मतलब हम किसी की इज्जत नहीं कर सकते। तो इसलिए इन लोगों को थोड़ा सा सबक सिखाने के लिए कोई ना कोई कार्रवाई जरूर उचित तरीके से होनी चाहिए। ये भगवाधारियों पे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये बनारसी में नहीं हुआ है, सिर्फ मुसलमानों पे होनी चाहिए। आप तो एकदम उल्टा ही बोल रहे हैं। आप तो ये भगवाधारियों पे क्यों नहीं होनी चाहिए जिन्होंने तिरंगा नहीं फहराया? आपकी लग रहा है जैसे कहीं आप पाकिस्तान और सऊदी की बोल रहे हैं। दोनों पे होनी चाहिए, जो गलती करे दोनों पे होनी चाहिए। फहराना अनिवार्य है तो राष्ट्रगान गाना भी अनिवार्य है, और राष्ट्रगान गाने कहीं भी खतरे में नहीं आता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी मुसलमान होती हूँ तो मैं इस्लाम खतरे में है गान गाने से। बिल्कुल अनिवार्य है। अब जरा एक मिनट, नुमानी साहब बहुत देर से शांत बैठे, प्लीज एक मिनट, मैं आप दोनों के बीच में चाहूंगा, प्लीज एक मिनट, आइए, कार्रवाई होनी चाहिए। अब इसके खिलाफ नहीं, उसके खिलाफ नहीं, मामला अभी उन 100 आप जैसे लोगों ने बर्बाद कर रखा मुल्क को। अरे मंत्री साहब, आप सीधे व्यक्तिगत आक्षेप पर कहां जाते हैं? हम बहुत संजीदा बहस कर रहे हैं और उसमें आप जैसे लोगों ने मुसलमानों को बरगला रखा है। मुसलमान जो गलती करे, चाहे मुसलमान गलती करे चाहे हिंदू गलती करे। खैर चलिए, आइए, ये मुद्दा हिंदू मुसलमान का नहीं है, इस बात को हम स्पष्ट रख रहे हैं, ये बिल्कुल हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है। नुमानी साहब बिल्कुल, एक मिनट मंत्री साहब, प्लीज एक मिनट, नुमानी साहब, हम लोग तमाम बहस कर चुके हैं, लेकिन जो लोग आज धर्म की आड़ लेकर और धर्म की आड़ को यह दिखाकर एक ढाल बनाकर राष्ट्रीय गान गाने से इनकार करते हैं, क्या वो खुद अधर्म का काम नहीं कर रहे? देखिए, धर्म और देश जो है इस पे अलग बहस हो सकती है। धर्म जो है वो आदेश होता है और देश जो है आप उससे प्रेम कर सकते हैं, उसकी हिफाजत कर सकते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ है। देश ये नहीं कहते कि आपको नंगा रहना है या कपड़ा पहनना है। हमारे यहाँ बहुत से लोग नंगे फिरते हैं, तो देश जो है वो दोनों में रुकावट नहीं बनता है। लेकिन जो राष्ट्रगान का या जो है राष्ट्रीय ध्वज का जो है जो अपमान करता है, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये देखिए, ये मैं कल की बात बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। 6 के 6 झंडे भगवा है, देश बड़ा है धर्म बड़ा। जिसके पास धर्म नहीं है वो इसी तरह की बात करते हैं। किसी अच्छे बेटे से कहना तुम माँ का बेटा हो या बाप का बेटा, वो शरारती होता है, वो लड़ाई करवाना चाह रहा है माँ बाप और बेटे। नहीं, आप बताइए ना, चुनाव में दे रहे, जिस तरह से इस पूरी बहस को एक अलग दिशा दी गई। एक क्वेश्चन छोटा सा, एक सेकंड बंसल साहब 30 सेकंड। अजमेर शरीफ के दरगाह पर चादर क्यों चढ़ाते हैं? हम नहीं चढ़ाते हैं। अच्छा बंसल साहब, ये धर्म क्या, धर्म बनाम देश बहस हम नहीं कर रहे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बंसल साहब प्लीज एक मिनट, कासमी साहब, चादर का आदर से लेना देना है, नुमानी साहब प्लीज मुद्दे पर आइए, ये बहस डिरेल हो जाएगी, वक्त नहीं मेरे पास वक्त नहीं है, प्लीज मैं आग्रह कर रहा हूँ, नुमानी साहब प्लीज। कासमी साहब, धर्म की आड़ लेकर देश के खिलाफ काम करना, क्या ये अपने आप में किसी तरीके से धार्मिक हो सकता है? बिल्कुल ये धार्मिक नहीं हो सकता, ना ये कानूनी हो सकता है। और मैं तो ये कहूँगा, ऐसे लोग जो ये कोई भी उसे कहे, चाहे बंसल साहब हों, चाहे नौमानी और अरशद हों या मैं हूँ, अगर हम लोग इस तरह की बहानेबाजी करेंगे ये अच्छी नहीं है। जो कानून है उसका हमें पालन करना चाहिए और जनगण मन अधिनायक जया है जो राष्ट्रीय गान है हमारा, उसे गाना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी हम सब लोग गाएंगे, इसी से इसका यानी इस प्रोग्राम का समापन उसी से होगा। हम देश के लोगों को बताना चाहते हैं कि हिंदू और मुसलमानों की बात मत करो, अपने देश को आगे ले जाओ और देश के कानून का एहतराम करो। बिल्कुल, अगर कानून का एहतराम होगा तो ये देश आगे जाएगा। और ये लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये कुछ नहीं, इनके पास कोई जनाधार नहीं है, ये अपनी बातों को बनाने के लिए अपनी रोजी रोटी पक्की कर रहे हैं। इसके ऊपर देश को संज्ञान लेना चाहिए और देश के जो कंधार हैं, चाहे वो यूपी गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंटर की हो, इनके ऊपर आज ही मुकदमा कायम करके
ताकि दूसरे लोगों को सबक मिले और वो कोई ऐसी हरकत ना कर सके। जल्दी साहब मैं अपनी बात कहूंगा जी। मेरी पहली बात तो ये 3 बात। पहली चीज तो ये है कि जो हमारे रशादी साहब कहना है कि देखिए दूसरे का कॉलर काला है, 30 सेकंड, दूसरे का कॉलर काला है, दूसरे का कॉलर काला, इसको कह के आप कुछ नहीं कर सकते। मेरा कहना यह है कि 70 साल से इस मुल्क का मुसलमान, इस मुल्क का हिंदू, इस मुल्क का सिख और ईसाई मुकम्मल तौर से जो है वो राष्ट्रीय गान गाते हैं, इसलिए राष्ट्रीय गान के अंदर कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ संगीत रागी साहब की या बंसल जी की अपनी एक विचारधारा थी, 55 साल लगे उनको समझने में, लेकिन उसके बावजूद अगर आज वो भी गा रहे हैं हमको उनका भी सम्मान करना चाहिए। दूसरी चीज़ देखिए, जिस आसाम को लेके पूरा बदनाम किया गया, आसाम कल एक तस्वीर तमाम सोशल मीडिया पे आपने देखी होगी, आसाम में धुबरी के अंदर एक स्कूल है जहां तमाम गांव बह चुका था, मगर उस स्कूल का जो हेडमास्टर था और उसके 2 बच्चे थे वो बाढ़ पड़ी थी में गए और जाके राष्ट्रीय गान गाया और झंडा सलामी दी। इसलिए मेरा कहना राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का कोई भी अपमान करे, अगर इनको 55 साल लगे हमको इनका भी सम्मान करना चाहिए। भले ये 15 साल से कर रहे हैं, हम 70 साल से कर रहे हैं, लेकिन इनको भी गले लगा के कहना चाहिए कि चलो तुम भी हमारे साथ खड़े हो गए। मगर ये रशादी साहब जैसे लोग जो हैं जब ये बात करते हैं तो इन 15 साल वालों को ज्यादा अहमियत दे देते हैं और 70 साल वालों को पीछे खड़ा कर देते हैं। नंगापन पता लग गया कैसे कर रहे हैं। 2002 में भारत का इतिहास साक्षी है, भारत का इतिहास साक्षी है। आप लोगों ने 2002 से पहले कभी राष्ट्रीय गान गाया नहीं, कभी तिरंगा लहराया नहीं। हम तो मरेंगे भी तो हमारे कफन में तिरंगा जाएगा इंशाअल्लाह ताला। कौन करता है कौन नहीं करता वो जानती है, दुनिया जानती है, दुनिया जानती है, दुनिया जानती है। 1948 का रागी साहब आपके खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा मौलाना साहब। अगर कफन में तिरंगा चला गया तो फतवा जारी हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा। अब्दुल हमीद, अबुल कलाम आजाद से लेके अब्दुल हमीद तक जितने भी हैं कि हिंदू और मुसलमान हर हाथ और जो भी तिरंगे का अपमान करे, क्या मदरसा हो या गुरुकुल हो या जमियत हो या संगठन हो, हर किसी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। को अगर आपने माना होता तो आज ये राष्ट्रीय के स्वर नहीं आते। 15 साल बनाम 70 साल, रागी साहब, रागी साहब, 15 साल बनाम 70 साल, रागी साहब प्लीज मेरे पास वक्त कम है, करानी पड़ती। मेरे पास वक्त बहुत कम है। रागी साहब आप क्या ऑडियो बंद कर दीजिए तभी मैं बात कर पाऊंगा। रागी साहब बस 30 सेकंड प्लीज जल्दी बताइए प्लीज। रागी साहब 55 साल तक आपकी आवाज किसी ने बंद करी? आप राष्ट्रीय गान को गाली बकते थे, आप रविंद्रनाथ टैगोर को गालियां बकते थे खुलेआम, भूल गए आप लोग? रागी साहब आपकी आवाज आ रही है? रागी साहब आपका फाइनल कमेंट्स। रागी साहब लड़ रहे हैं। रागी साहब लगता है हमें सुन नहीं पा रहे हैं। मैं रेहाना जी आपसे आखिरी आपके कमेंट्स लेना चाहूंगा इससे पहले कि इस बहस को हम खत्म करें। आखिर तौर पर आप क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहूंगी कि हमारा जो है कोई भी धर्म राष्ट्रगान गाने से खतरे में नहीं आता है, इसलिए जो है सबको राष्ट्रगान गाना चाहिए। और इनको फ्लैग कोड के बारे में भी बता दीजिए मौलाना साहब को कि पहले भी गाया जाता था पर फ्लैग कोड होने के बाद से ये जो है रोक दिया गया था। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि आज कम से कम एक बहुत बड़ा तबका मुसलमानों का ये मानता है और शुद्ध मानता है कि आप राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान एक साथ होना चाहिए, इस पर कहीं कोई अवरोध नहीं है। लेकिन हाँ, दिक्कत तब आती है जब धर्म की आड़ में आप देश हित की बात नहीं सोचते, और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई तुरंत तो होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने। धन्यवाद।